डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बुलविप इफेक्ट, द बुलविप इफेक्ट इज अ सप्लाई चेन फिनोमिना डिस्क्राइबिंग हाउ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द रिटेल लेवल कैन कॉज प्रोग्रेसिवली लार्जर फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एट द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड रॉ मटेरियल सप्लायर लेवल्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए बुलविप को समझ लेते हैं। बुलविप क्या है? ठीक है, बुलविप आप लोगों ने बुलक कार्ड सुना होगा। ठीक है, बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसका चाबुक आपने देखा होगा, हंटर देखा होगा, है ना। तो हंटर में क्या होता है, आगे एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक रॉड होती है, उस रॉड में एक स्ट्रिंग बंधी होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रिंग में आप देखिए जो रॉड होती है उसको, रॉड होती है या लकड़ी होती है, उसको हल्का सा भी आप जर्क देते हैं तो पूरी स्ट्रिंग में डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये एक फिलोसॉफिकल मेथड है जिसे कह सकते हैं बुलविप इफेक्ट। ठीक है, कि जिस तरीके से स्ट्रिंग को झटकने से या आप जो लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है उसको झटकने से पूरी स्ट्रिंग में जो डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसी तरह से सप्लाई चेन में भी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। जब कभी भी किसी भी जगह पर आप देखें कि जैसे इन्फॉर्मेशन है, आपने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं पास की। अब सप्लाई चेन क्या है, तो इसके जो मेजर एलिमेंट है आपको मैंने बताए थे। सप्लायर होता है, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है और फिर कस्टमर होता है। ठीक है, मान लीजिए कस्टमर के ऑर्डर को सही से रिटेलर ने नहीं बताया तो क्या होगा। मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और उसने मुश्किल से 50 यूनिट की डिमांड बताई। ठीक है, कि कस्टमर जो भी बोल रहा है उतने पता नहीं परचेज करेगा नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, पूरी जो सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिस्टॉर्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, बुलविप इफेक्ट। ठीक है, तो आप देखिए कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया उसको अगर सही से, या आपने कोई भी एक पॉइंट अगर सही से नहीं समझा है, कोई इन्फॉर्मेशन सही से पास ऑन नहीं की है, तो उससे पूरी सप्लाई चेन अफेक्ट होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज बुलविप इफेक्ट। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। द बुलविप इफेक्ट इज अ सप्लाई चेन फिनोमिना। ये एक सप्लाई चेन फिनोमिना है जो कि डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से स्मॉल फ्लैक्चुएशन, ठीक है, छोटे छोटे फ्लैक्चुएशन भी बहुत बड़े डिस्टॉर्शन को लीड करते हैं एक तरीके से, है ना। तो इन डिमांड एट द रिटेल लेवल कैन कॉज प्रोग्रेसिवली लार्जर फ्लैक्चुएशन इन डिमांड एट द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल सप्लायर लेवल। मीन्स पूरी सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फ्लक्चुएशन भी पूरी सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज द फिजिक्स इन्वॉल्व इन क्रैकिंग अ विप। ठीक है, तो जिस तरीके से विप का आप इम्पैक्ट देखते हैं कि आपने उसमें हल्का सा डिस्टॉर्शन दिया, हल्का सा जर्क दिया, तो उससे पूरा जो स्ट्रिंग है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो उसी तरीके से पूरी सप्लाई चेन में भी एक तरीके का डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो दैट इफेक्ट इज नोन एज बुलविप इफेक्ट। व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द विप स्नैप्स दियर रिस्ट, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन जो जिसने विप पकड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा भी उसने जर्क दिया, ठीक है, द रिलेटिवली स्मॉल मूवमेंट कॉज द विप्स वेव पैटर्न टू इंक्रीजिंगली एम्पलीफाई इन द चेन रिएक्शन। तो वो पूरी जो स्ट्रिंग है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है लाइक दिस वे। तो दैट इज नोन एज बुलविप इफेक्ट। ओके, तो अब इसको समझ लेते हैं कुछ कॉजेज के थ्रू। तो लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ बुलविप इफेक्ट। ठीक है, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं कि देखिए जैसे फोरकास्टिंग सही से नहीं की गई हो। ठीक है, अब फोरकास्टिंग तो देखिए प्रोडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड होता है। प्रोडिक्शन अगर सही से नहीं किया गया होगा, वहाँ पर कुछ जो एग्रीगेशन है वो अप्लाई नहीं हो रहा होगा, तो फिर क्या होगा कि सही से फोरकास्ट नहीं किया है। तो अगर राइट टाइम पर आप बनाने बैठेंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड सप्लायर है ना, आप और कोई दुकानदार है, तो दुकानदार ने सोचा कि मान लीजिए आज जो है 50 के करीब ब्रेड्स हैं जो कि बिकेंगे। ठीक है, तो उसने मंगा करके रख लिए और पता चला 1 घंटे में ही बिक गए। ठीक है, तो क्या है, मीन्स फोरकास्टिंग उसने सही से नहीं की, तो बाकी टाइम क्या होगा, वो तो नेक्स्ट डे ही विजिट करेगा। तो 23 आवर्स वो क्या बैठेगा, खाली बैठेगा। अब जितने भी लोग इन बिटवीन कस्टमर्स आएंगे ब्रेड की डिमांड को लेकर के, तो दैट इज़ व्हाट कि उसने फोरकास्टिंग सही से नहीं की। ठीक है, ये एक छोटा एग्जांपल है। तो इसी तरह से अगर इंडस्ट्री सेगमेंट में देखें
तो अगर आपने डिमांड सही से एनालाइज नहीं की है तो उससे क्या होगा, पूरी आपकी सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो प्रॉफिट आपको इंटेंडेड था, जो मिलने वाला था, वो किसी और कंपटीटर के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी सप्लाई चेन को फ़ायदा मिलने की बजाय किसी और की सप्लाई चेन को फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए वो एक लॉस होगा। ठीक है, तो दैट इज बुलविप इफेक्ट। ठीक है, तो फोरकास्टिंग डिमांड हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट एंडेवर and the increasing complexity of today's global supply chain intensifies that difficulty, as does increasing consumer preference for e-commerce। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप देखिए तो ई कॉमर्स पर लोगों का शिफ्ट हो गया है। ई कॉमर्स पर क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पर, तो ये बुलविप इफेक्ट रियल टाइम बेसिस पर जो है ऑर्डर जनरेट होता है और उसका फुलफिलमेंट होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इंटरनेट के आने से ये बुलविप इफेक्ट वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई है। ई कॉमर्स के आने के बाद से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई है। ठीक है, पहले आप टैक्सी वालों को देखिए तो वो क्या करते थे, टैक्सी स्टैंड पर खड़े रहते थे, अपनी बारी आने का वेट करते थे, उसके बाद उन्हें कस्टमर मिलता था। ठीक है, उसमें भी आप देखिए तो यूनियन अपना रोल प्ले करती थी। ठीक है, वो प्रॉपर लाइन लगवा रही है, यूनियन अपना चार्ज भी उससे ले रही है, टैक्सी वाले से। अब क्या है, अब जीपीएस के थ्रू ओला उबेर जैसी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज, ये क्या करती हैं, रियल टाइम बेसिस पर जिस भी जगह पर हैं वहाँ पर जैसे ही किसी कस्टमर ने लॉगिन किया और टैक्सी की डिमांड की, वैसे ही तुरंत आसपास की टैक्सी को ट्रैक करके जो भी सबसे क्लोज वाली होगी उसको उन्होंने, ठीक है, ऑर्डर दे दिया रियल टाइम बेसिस पर। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, जो काफ़ी हद तक जो डिस्टॉर्शन था सप्लाई चेन का, उसको मैनेज करने का काम किया है कहीं ना कहीं इंटरनेट ने और ई कॉमर्स ने। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखें तो जिसको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो पहले नहीं मिल रहा था, सप्लाई चेन को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, डिमांड को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा पा रहा था। ठीक है, अब जीपीएस और नई नई टेक्नोलॉजी, अब देखिए एआई के आने के बाद से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मशीन लर्निंग के बाद से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और देखने को मिल भी रहा है इस सेक्टर में। ठीक है, तो ये सब है जो कि बुलविप इफेक्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन डिपेंडेंसीज दैट कैन कॉज द बुलविप इफेक्ट आर, तो देखिए जैसे लीड टाइम इश्यूज सच एज मैन्युफैक्चरिंग डिलेज। ठीक है, अब मान लीजिए आपका सप्लायर है जो कि आपके साथ एसोसिएटेड है, सप्लायर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देता है, लेकिन अक्सर क्या करता है, डिले कर देता है। ठीक है, आपको जिस दिन चाहिए मटेरियल उस दिन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके 2-4 दिन बाद करेगा। तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन स्टॉप कर जाएगा। प्रोडक्शन स्टॉप कर जाएगा तो वो क्या करेगा, सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर भी वेट कर रहा है, रिटेलर भी वेट कर रहा है, कस्टमर भी वेट कर रहा है। और कस्टमर क्या है, हाईली इंटॉलरेंट है। वो कहता है जब मैंने पैसे ले रखे हैं, ठीक है, जब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे सर्विस भी तुरंत चाहिए। ठीक है, आप देखिए रेरा को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, प्रोजेक्ट आपने बताया और उसके लिए कस्टमर पे भी कर रहा है और पता चला 6-6 7-7 साल हो गया उसको जो है पोजीशन ही नहीं मिला। ठीक है, तो रेरा डेवलप करना पड़ा गवर्नमेंट को, जो बीच में इंटरवीन करेगा। ठीक है, कस्टमर के राइट्स के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सब है जो कि एक तरीके से पूरी, कहीं ना कहीं देखें तो पूरी सप्लाई चेन अफेक्ट होती है, तो उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो लीड टाइम इश्यूज सच एज मैन्युफैक्चरिंग डिलेज, ठीक है, ये एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से बुलविप इफेक्ट क्रिएट होता है। और क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग का ऊपर मैंने इशू बता ही दिया कि सही से अगर आप फोरकास्ट नहीं करते हैं डिमांड को तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेस देन ऑप्टिमल डिसीजन मेड बाय सप्लाई चेन स्टेक होल्डर एट एनी पॉइंट अलोंग द चेन, फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस और शिपिंग। ठीक है, अब लेस देन ऑप्टिमल डिसीजन क्या होते हैं, अब देखिए जैसे आपने कोई लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर आपने कोई मान लीजिए चूज कर रखा है। ठीक है, और उसको बोला हुआ है कि ये मटेरियल जो है ये कस्टमर तक दिन में कम से कम 4 बार पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब वो काफ़ी मतलब इस पर फोकस करता है कि चलिए ठीक है, मुझे दिन में 4 चक्कर लगाने हैं और मुझे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और वो ट्रक लोड का ध्यान नहीं रखता है, जैसे फुल ट्रक लोड, हाफ ट्रक लोड वगैरह होता है ना। ठीक है, अब एक इंडस्ट्री है आज लॉजिस्टिक्स में भी, जब मैं बात करूंगा डिटेल में तो बताऊंगा। ठीक है, तो फुल ट्रक लोड, हाफ ट्रक लोड, तो अब ऐसा होता है कि सिर्फ चक्कर बनाने के लिए उसने क्या किया, अपने दिन के 4 चक्कर लगाए और उसके बाद उसने कहा अब अगर एक्स्ट्रा 5वां चक्कर लगाऊंगा तो मैं पैसे लूँगा। ठीक है, और उसने ट्रक लोड का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान नहीं रखा, ऑप्टिमल डिसीजन का ध्यान नहीं रखा। तो इस बेसिस पर भी क्या हो सकता है कि उसने अपने चक्कर बनाने के लिए ज़्यादा चक्कर स्टार्टिंग में लगा लिए और बाद में फिर उसको जब ज़रूरत है उस समय पर वो काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, तो इससे भी सप्लाई चेन डिस्टॉर्ट होती है, कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है,
एफिशिएंसीज में इम्पैक्ट आएगा। और क्या है, अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट बिटवीन ईच लिंक और स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन इन द सप्लाई चेन। ठीक है, बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने 400 यूनिट के लिए बोला कि 400 यूनिट्स मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर दीजिए, और सप्लायर ने किया सिर्फ 300 यूनिट। ठीक है, और उसने कहा कि इसका कोई प्रूफ नहीं था और मुझे वर्बल बोला गया था और मुझे 300 यूनिट ही बोला गया था। तो क्या हुआ, दो पार्टी के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के आने से ये जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। जीपीएस के आने से और नई नई टेक्नोलॉजी के आने से ये काफ़ी हद तक बुलविप इफेक्ट के प्रॉब्लम को हम मैनेज कर पाए हैं। और इवन जो ऑटोमेटेड हम ईआरपी सिस्टम्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, इवन क्लाउड बेस्ड जो ईआरपी सिस्टम अप्लाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पर आप ट्रैक ट्रेस भी कर पाते हैं सप्लाई चेन को, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी ओला या उबेर में रजिस्टर कर रखी है और आपका ड्राइवर बदमाशी कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस के थ्रू, लोकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आज की उसने एक्चुअल में कितनी ट्रिप की थी, कितनी कमाई की थी। तो वो सारी चीज़ें अब जो बुलविप इफेक्ट के कॉजेज हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए गए हैं, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अलाइनमेंट बिटवीन ईच लिंक ऑफ स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो जितने भी लिंक हैं सप्लाई चेन के, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या कस्टमर है, इनके बीच में अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो भी पूरी सप्लाई चेन को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। और क्या है, ओवर एंड अंडर रिएक्टिंग टू डिमांड एक्सपेक्टेशंस सच एज ऑर्डरिंग टू मैनी यूनिट्स और नॉट एनफ। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कुछ होते हैं जो पेसिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया एक सर्टेन यूनिट का, तो ऑप्टिमिस्टिक होगा तो कहेगा अरे नहीं नहीं मैं तो इसको इतनी यूनिट और मतलब बेच लूँगा। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मार्केटर होगा, सेल्स पर्सन होगा। अब सेल्स पर्सन का आप देखिए मार्केट में ट्रेंड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं जाकर के रिटेलर्स को कि नहीं नहीं इतनी यूनिट नहीं, इतनी और रख लो, ठीक है बिक जाएगी। ठीक है, पता है कि रिटेलर ने सही से फोरकास्ट करके बैठा हुआ है कि नहीं इतनी ही यूनिट बिकेगी, और मान लीजिए 100 यूनिट है, उसने फोरकास्ट किया हुआ है कि 100 यूनिट बिकेगी एक पर्टिकुलर वीक में, तो उतने उसने उतनी यूनिट की इन्वेंट्री मैनेज कर रखी है। अब उसमें कोई ऑप्टिमिस्टिक सेल्स पर्सन जाए और बोले कि नहीं नहीं 200 रखो, बिक जाएगी, नहीं बिकेगी मैं हूँ ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से उसने उस वीक में तो 200 दे दी, अगले वीक में गया तो उसने रिटेलर ने मना कर दिया कि नहीं भाई, अब पिछली बार का नहीं बिका था, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया कि एक टाइम पर आपने ज़्यादा यूनिट दे दी और एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, तो एज पर डिमांड, एज पर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रियल टाइम बेसिस पर ठीक है डिसिप्लिन्ड वे में वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बुलविप इफेक्ट वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ओवर और अंडर रिएक्टिंग टू डिमांड एक्सपेक्टेशन, जो भी डिमांड है अगर एक्चुअली आप कंसीडर करते हैं तो ही आपको उसका फ़ायदा है, अदरवाइज नहीं है। इन्वेंट्री को अननेसेसरी पाइलअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी, चाहे वो रिटेलर के हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के हों, चाहे वो इवन सप्लायर के यहाँ भी हो। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक जो मेंटेन किया जाता है वो सिर्फ क्रिटिकल आइटम्स का ही मेंटेन किया जाता है, जो इजीली मिल जाते हैं उनका आप मेंटेन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज वो इनएफिशिएंसीज ही क्रिएट करेगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन ही क्रिएट करेगा सप्लाई चेन में। और क्या है, customer companies often retailers waiting until orders built up before placing orders with their suppliers, a practice called order batching। ठीक है, कस्टमर कंपनीज, जो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, जनरली रिटेलर्स, ठीक है, वेटिंग अंटिल ऑर्डर बिल्ट अप, ठीक है, ऑर्डर के बनने से पहले, ठीक है, वेटिंग अंटिल ऑर्डर बिल्ट अप बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर विद दियर सप्लायर, अ प्रैक्टिस कॉल्ड ऑर्डर बैचिंग। तो ऑर्डर बैचिंग की जो प्रैक्टिसेस है ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बुलविप इफेक्ट का कॉजेस क्रिएट करती है। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह देना, कॉस्ट चेंज एंड अदर प्राइस वेरिएशन दैट डिसरप्ट रेगुलर बाइंग पैटर्न्स। ठीक है, अब रेगुलर बाइंग पैटर्न है मतलब जितनी यूनिट बेच रहे हैं वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पर बेच रहे हैं। होता है ना कि आपको रिटेलर ने बोला कि चलिए इसमें डिस्काउंट है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी में डिस्काउंट है, ठीक है, 5 किलो चावल ले जाएंगे तो 1 किलो चावल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, चलो ठीक है 1 किलो फ्री मिल रहा है तो स्टॉक करके रख लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं, उसके बाद पता चला 2-3 महीने तक गए ही नहीं। ठीक है, तो रेगुलर जो बाइंग बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा।
ठीक है। तो डिस्काउंट है या कॉस्ट चेंजेस है या अदर प्राइस वेरिएशन है, तो ये भी कभी कभी डिसरप्ट कर देता है सप्लाई चेन को, ठीक है। इन एक्यूरेट फोरकास्ट फ्रॉम द ओवर रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल डिमांड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड कभी कभी हम इनएक्यूरेट फोरकास्ट कर लेते हैं या ज़्यादा ही हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, फ्यूचर डिमांड को लेकर के, तो वो भी कभी कभी इस पर इम्पैक्ट डाल देता है। जैसे अभी आपको ध्यान होगा पिछले साल की बात है कि क्रैकर्स लोगों ने बना करके रख लिए, ठीक है। दिवाली आने से जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, ठीक है, कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। उसी टाइम पर पोल्यूशन बढ़ता है दिवाली के आसपास, आप देखिए वो परली वगैरह जो जलाते हैं हरियाणा में, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब बिगड़ जाती है, ठीक है। तो पॉल्यूशन काफ़ी हो जाता है, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिल्ली में एक तरीके से क्रैकर्स पर बैन लगा दिया कि नहीं, दिवाली पर पटाखे जो है कम फोड़े जाएंगे या कुछ लिमिटेड जगहों पर ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये पुश टाइप की डिमांड है, पहले से बना करके रखी हुई है, हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है, लेकिन अचानक से ही एक थ्रेट क्रिएट हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो पूरी जो एक तरीके से इंडस्ट्री है वो अफेक्ट कर गई, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो बुलविप इफेक्ट, कॉज ऑफ बुलविप इफेक्ट की कभी कभी होता है कि आप ज़्यादा ही रिलाई कर लेते हैं हिस्टोरिकल डिमांड पर, ठीक है, और बाकी के पैरामीटर्स आप ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप देखिए तो बुलविप इफेक्ट क्रिएट हो सकता है या होता है। तो अभी आप देखें तो रियल सिनेरियो में, अभी करंट सिनेरियो में तो ई कॉमर्स, इंटरनेट और आप देखिए तो एआई, मशीन लर्निंग और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके थ्रू, ठीक है, काफ़ी हद तक हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया है, बुलविप इफेक्ट के कॉजेज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और भी कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे मेथड्स इंटेंडेड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, वेरिएबिलिटी एंड लीड टाइम। तो कुछ मेथड हैं जैसे वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, ठीक है, कि इन्वेंट्री आप खुद ना रख करके वेंडर को ही मैनेज करने दें, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपको जो भी इन्वेंट्री चाहिए वो सारा वेंडर मैनेज कर रहा है, ठीक है। आप तो बस कस्टमर को ट्रैक करते हैं, सारे बीच के मिडल मैन ही हटा दिए, ठीक है। एक ई कॉमर्स प्रोवाइडर है, पोर्टल है, वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और सीधा सप्लायर के साथ जुड़ा हुआ है, बीच की सारी कड़ी खत्म, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर जनरेट हुआ सीधा सप्लायर को कांटेक्ट किया, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट किया और इन बिटवीन ट्रांजैक्शन करवा दिया और पेमेंट ले लिया, ठीक है। तो वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट इसकी वजह से काफ़ी हद तक एक तो मिडल मैन खत्म हो गए, ठीक है। जितनी लंबी सप्लाई चेन होती है उतना सबके प्रॉफिट मार्जिन जुड़े होते हैं और उतना ही कॉस्ट कस्टमर को ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में भी देखिए ओला और उबेर के आने के बाद से काफ़ी इसमें आपको फ़ायदा मिला है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी जगह पर अगर व्हीकल की ज़रूरत है, किसी भी टाइप के व्हीकल की ज़रूरत है, तो दैट इज़ एजिलिटी, तो उसको आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। आज आपका मन है बाइक से जाने का तो आप बाइक मंगा सकते हैं, अगर आपका मन है ऑटो से जाने का तो आप ऑटो मंगा सकते हैं, प्राइम की ज़रूरत है तो प्राइम मंगा सकते हैं, सिडान की ज़रूरत है सिडान मंगा सकते हैं, हैचबैक की ज़रूरत है तो हैचबैक मंगा सकते हैं। तो हर तरीके का आप व्हीकल मैनेज कर सकते हैं अपने डोर स्टेप पर, ठीक है। तो दैट इज़ वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, ठीक है। कि अब आजकल जो है एजिलिटी अगर देखें तो इंटरनेट के थ्रू आपने एजिलिटी को अचीव कर लिया है, ठीक है। और क्या है, जस्ट इन टाइम रिप्लेनिशमेंट। जस्ट इन टाइम क्या होता है, एट मतलब जीरो इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन करना, अपने आसपास सप्लायर को डेवलप कर लेना, ठीक है। तो सप्लायर मैनेज करेगा इन्वेंट्री, आप मैनेज नहीं करोगे। जैसे ही, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर का कि BHEL वगैरह जो कंपनीज़ हैं वो अपने आसपास एंसिलरी यूनिट डेवलप कर लेती हैं। तो जब भी मेटल शीट्स वगैरह और बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, जैसे ही कस्टमर ने आकर के ऑर्डर प्लेस किया, ERP के थ्रू सीधा ऑटोमेटेड ऑर्डर चला गया सप्लायर को, और सप्लायर के पास जाते ही सप्लायर ने उस ऑर्डर को प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर। तो दैट इज जस्ट इन टाइम। और क्या होता है, डिमांड ड्रिवन MRP। डिमांड ड्रिवन क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। डिमांड ड्रिवन जस्ट डिमांड फोरकास्टिंग जो टेक्निक होंगी वो भी आजकल इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डिमांड आप कंसीडर करते हैं, उसमें एग्रीगेशन भी करते हैं और उस पर बेस्ड MRP का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू आप ऑर्डर्स को ट्रैक कर पाते हैं और जो वो इनएक्यूरेसी होती है डिमांड में वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप
ये भी मैंने आपको बताया था कि अब आजकल जो सप्लाई चेन होती है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड होती है। की सप्लायर्स डेवलप किए जाते हैं, की डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप किए जाते हैं। अब आप देखिए हल्दीराम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हल्दीराम बीकानेर वगैरह, ठीक है। ये कभी भी एडवर्टीजमेंट पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उससे आपको किसी भी गली चौराहे नुक्कड़ पे आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ सप्लायर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस करते हैं। मीन्स स्ट्रैटेजिक सप्लायर डेवलप करना, स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना, स्ट्रैटेजिक रिटेलर डेवलप करना, की की एक तरीके से बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी कंपनी के लिए ही काम करेंगे, उस कंपनी के अलावा और किसी कंपटीटर के लिए वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की पार्टनरशिप डेवलप करके आप बुलविप इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग रियल टाइम बेसिस पर आईटी का इस्तेमाल करना, अब सारी चीज़ें मेल व्हाट्सएप, ठीक है, इन सब के थ्रू की जाती हैं। तो इससे क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस सभी के पास होती ही है, ठीक है। तो रियल टाइम बेसिस पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आते ही तो आप मतलब रियल टाइम बेसिस पर कहीं भी अपडेट रह सकते हैं। ईआरपी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आज आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ दिल्ली में परचेज किया है, कल को आप अगर मुंबई गए हैं और वहाँ पर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा ऑर्डर रिपीट कर दीजिए किसी पर्टिकुलर आउटलेट में, तो वो अपने ईआरपी सिस्टम के थ्रू उस ऑर्डर को रिपीट भी कर सकता है बिना आपसे दोबारा पूछे, ठीक है। तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और क्या है, स्मूथ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कोऑर्डिनेट विद द रिटेलर्स टू स्प्रेड डिलीवरीज इवनली, ठीक है। तो रिटेलर्स को बोला, अब आप देखिए जैसे आप इसका एग्जांपल लीजिए अपोलो, ठीक है। आपको कोई मेडिसिन अगर नहीं मिल रही है एक पर्टिकुलर अपोलो स्टोर में, तो वो क्या बोलेंगे आपको कि आप सर आधा किलोमीटर जाएंगे, यहाँ पर दूसरा अपोलो स्टोर है, वहाँ पर आपको ये इन्वेंट्री दिखा रहा है कि वहाँ पर आप जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी एक फैसिलिटी हो गई कि जो अदर रिटेलर हैं जो उनके साथ आप उनका मतलब उनकी भी इन्वेंट्री वो ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, और आपको रियल टाइम बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं कि आप वहाँ पर जा करके वो पर्टिकुलर मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। या आप कुछ टाइम रुक जाइए तो हम आपको मंगा करके दे देंगे, ठीक है, या किसी दूसरे रिटेलर से मैनेज करके दे देंगे, ठीक है। रिड्यूस द मिनिमम बैच साइजेस, मिनिमम बैच साइजेस ये भी कम कर दिए हैं। किस तरीके से कम कर दिए हैं, सप्लायर को ये सारा वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री के थ्रू या जस्ट इन टाइम का एप्लीकेशन करके, ठीक है। तो जो अपने पास आपको इन्वेंट्री रखनी है, सेफ्टी स्टॉक रखना है, उसको भी एक तरीके से ख़त्म कर दिया है, रिड्यूस द मिनिमम बैच साइजेस। और क्या है, स्मॉलर एंड मोर फ्रिक्वेंट रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। कम क्वांटिटी भी अब डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जोमेटो स्विगी वगैरह, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर भी कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि छोटे से छोटा ऑर्डर भी वो आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट रिप्लेनिशमेंट, अगर दिन में आप 10 बार भी रिप्लेनिशमेंट के लिए बोलते हैं तो वो 10 टाइम्स भी आपको जो है रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं अब आजकल ई कॉमर्स के थ्रू। तो स्मूथ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ई कॉमर्स ने कहीं ना कहीं इसको फैसिलिटेट किया है, ठीक है। अदरवाइज पहले क्या होता था, आपको अपना मनपसंद रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था, फिर वहाँ पर जाकर के आप डिश देखते थे, फिर इसके बाद अगर वहाँ पर नहीं मिली तो फिर दूसरे रेस्टोरेंट पर जाते थे। अब क्या है, अब सारी चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। इवन रेटिंग भी देख सकते हैं, उसके बेसिस पर किस रेस्टोरेंट में कौन सी डिश आपको सबसे अच्छी मिल रही है इसके बारे में भी जान सकते हैं बेस्ड ऑन रेटिंग, और उसके बेसिस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेट पैथोलॉजिकल इंसेंटिव्स, ठीक है। पहले क्या होता था, आप देखिए लंबी लंबी सप्लाई चेन हुआ करती थी, और जितनी लंबी सप्लाई चेन होती थी उतना ही सभी के कॉस्ट कंपोनेंट जुड़े होते थे, और वो क्या करते थे, वो प्राइस को बढ़ा देते थे। अब क्या होता है, एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, लो प्राइसिंग पॉलिसी, जैसे वॉलमार्ट इस्तेमाल करता है इस पॉलिसी को सबसे ज़्यादा, कि कंपटीटर के प्राइसेस को डेली बेसिस पर देखेंगे, ट्रैक करेंगे, और उससे अपनी प्राइस को कम रखेंगे, जिससे क्या होगा कि कस्टमर को सेम प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो वो कौन सा ब्रांड प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली वॉलमार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज हैं जो कि एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इंडिया में डी मार्ट है जो कि इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो और भी स्टोर्स हैं जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिग बाज़ार का आप देखिए तो वेंसडे जो सेल का उन्होंने अपना चला रखा है, ठीक है। तो अब ये सब हैं जो स्ट्रैटेजीज हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, मिडिल मैन को कट करते हैं, कम से कम मिडिल मैन रखते हैं, ठीक है, और इससे सप्लाई चेन एफिशिएंसी गेन करते हैं और बुलविप इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। और क्या है, रिस्ट्रिक्ट द रिटर्न एंड ऑर्डर कैंसिलेशन,
ठीक है। तो ऑर्डर कैंसिलेशन और रिटर्न, अब एक बार आपने ऑर्डर अगर दे दिया है तो आप ऑर्डर मतलब रिटर्न नहीं कर सकते हैं या कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अब आजकल देखिए तो इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा है कि एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, हालांकि इसका भी कुछ ड्रॉबैक देखने को मिला था ई कॉमर्स में, तो कुछ जगहों पर अब रिटर्न पॉलिसी भी उन्होंने बना दी है कि नहीं 7 डेज़ के अंदर अगर आप रिफ़ंड कर देते हैं उसमें भी चेक किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, और अगर ऐसा है तो फिर रिफ़ंड को भी कंसीडर किया जाने लगा है। ठीक है। अदरवाइज़ आप देखिए तो कैश ऑन डिलीवरी कुछ कम ही प्रेफर की जाती है, अदरवाइज़ वो प्री पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि सीरियस बायर को आइडेंटिफाई करने के लिए, अदरवाइज़ आपने मंगा लिया और फिर से वापस कर दिया। ठीक है। तो ये दोनों के ही हितों में आप देखें तो कुछ ना कुछ कमी आ रही थी, तो फिर दोनों ने एक तरीके से एक पॉलिसी डिवाइस कर ली कि चलिए ठीक है 7 डे इजी रिटर्न पॉलिसी। ठीक है। या कुछ और आपने पैसे दे दिए, अब जैसे आप देखिए तो जो आप मूवी टिकट बुक करते हैं बुक माई शो में, ठीक है, तो उसमें होता है कि इजी कैंसिलेशन के लिए आप इतना पैसा पे कर दें, तो इन केस अगर आपका मन नहीं है कोई मूवी जाने का या आप रियल टाइम बेसिस पर कुछ घंटे पहले भी अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको 55-56 रुपये या कुछ ऐसी 100 रुपीज़ के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे और बाकी के पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ भी कंपनीज बनाने लगी हैं। ऑर्डर एलोकेशन बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स इंस्टेड ऑफ करंट सेल्स इन केस ऑफ शॉर्टेज। ठीक है। तो ऑर्डर एलोकेशन बेस्ड ऑन पास्ट सेल इंस्टेड ऑफ करंट साइज इन केस ऑफ शॉर्टेज। ठीक है। अगर शॉर्टेज है तो अब उस बेसिस पर आप देखिए तो ऑर्डर एलोकेशन, तो एक तरीके से देखें तो एग्रीगेट प्लानिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं लोग आजकल, और एग्रीगेट प्लानिंग को फैसिलिटेट करने के लिए आप देखें तो जो आजकल जो रियल टाइम बेसिस पर जो टूल्स टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, एआई का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके थ्रू काफ़ी हद तक बुलविप इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसको बहुत ही डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो इसको आप थोड़ा और सपोर्टिंग मटेरियल के थ्रू देख लीजिएगा। सो थैंक यू।